अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा पे। बदनाम बदनाम मोहब्बत कौन करे और इश्क को। आज का सफरनामा एक ऐसे संगीतकार का जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी जहर उगलती जुबान की आग में उनका करियर जलकर राख हो गया। फिर तुम्हारी याद आई ऐ सनम हम न भूलेंगे तुम। बदजुबानी और मिजाज में तलखी ना होती तो इस संगीतकार का नाम और कद आज कुछ और ही होता। हो कहाँ मेरे जीवन सहारे तुम्हें। अब इस बात की तस्दीक करने वाली एक कहानी सुनिए। साल था 1963 और एक फिल्म आई, नाम रुस्तम सोहराब। फिल्म के लीड रोल में थे पृथ्वीराज कपूर, सुरैया, प्रेमनाथ और मुमताज। फिरदौसी की शाहनामा पर आधारित इस फिल्म की पृष्ठभूमि अरेबियन थी, जिसकी कामयाबी में इसके गीत संगीत का बहुत बड़ा रोल था। इस फिल्म के एक गीत को याद कीजिए, ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। यहाँ रोशनी मेहमान हो गई है। इसके अलावा फिल्म में 4 गाने और थे, सब एक से बढ़कर एक। दिलरुबा नज़रें मिला। फिल्म के गीत संगीत ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। आज भी इस फिल्म के संगीत को याद किया जाता है। क्या हंसी तस्वीर थी अल्लाह कसम है सनम हम न भूलेंगे तुम्हें, जो 100% शुद्ध और बिल्कुल नया था। यकीनन इसका सबसे बड़ा क्रेडिट फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर को जाता है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि फिल्म के सभी गानों को संगीतबद्ध करने वाले संगीतकार को इसके बाद कोई फिल्म मिली ही नहीं और एक बेमिसाल संगीतकार का करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया, जबकि इस फिल्म के 32 साल बाद तक वो जिंदा रहे। 50 और 60 के दशक में वो संगीतकार सक्रिय रहे। सही मायने में हिंदी फिल्मों के सबसे ओरिजिनल संगीतकार। नाम था सज्जाद हुसैन। जटिल धुनों की मधुरता के सबसे बड़े फनकार, अपनी शर्तों सिद्धांतों पर चलने वाले मुंहफट, गुस्सैल और अव्वल अहंकारी संगीतकार। अब देर हो गई वल्ला, तू छोड़ दे मेरा पल्ला, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। उनकी शख्सियत और स्वभाव के चलते बड़े बड़े स्टार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनसे खौफ खाते थे। उनके साथ काम करने में लता मंगेशकर डरी भी रहती थीं और सहमी भी। कब किस बात को लेकर वो झड़क दें, कहना मुश्किल था। दिलीप कुमार, लता मंगेशकर, के आसिफ, तलत महमूद, किशोर कुमार, नौशाद समेत तमाम बड़े लोग इनके गुस्से और बदजुबानी का शिकार हुए थे। मेरे वतन। एक वक्त अपने संगीत की समझ को लेकर उनका यकीन अहंकार के सबसे अव्वल दर्जे पर पहुंच गया था। वो कहते थे कि हिंदी फिल्मों में सिर्फ 2 ही संगीतकार हैं, एक सज्जाद हुसैन और दूसरा गुलाम हैदर। नजर मिला रहने न दे। वहीं दूसरी ओर सज्जाद खुलेआम कहते थे कि गायिका तो सिर्फ 2 हैं, लता मंगेशकर और नूरजहां। अपने निहायत गुस्सैल और बदजुबानी के लिए मशहूर सज्जाद हुसैन को उस दौर में दरकिनार करना मुश्किल था, क्योंकि तब वो संगीत की बारीक से बारीक नब्ज समझने वाले सबसे माहिर फनकार थे। इस म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में महान संगीतकार अनिल विश्वास कहा करते थे कि पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सज्जाद अकेले ऐसे संगीतकार हुए जिनका संगीत पूरी तरह से प्योर था, यानी जिनके संगीत में रत्ती भर भी मिलावट नहीं थी। बाकी हम सभी ने कभी न कभी इधर उधर ताक झांक की है। अपने करियर की पहली ही फिल्म दोस्त में सज्जाद ने संगीत की वो धारा बहाई कि सुनने वाले हैरान रह गए। इसके गाने गाए थे नूरजहां ने। फिल्म के गाने जबरदस्त हिट रहे। एक बार फिल्म के डायरेक्टर रिजवी ने किसी से कह दिया कि नूरजहां की आवाज के कारण फिल्म के गानों को इतनी पॉपुलैरिटी मिली।
फिर क्या था, सज्जाद साहब ने कसम खा ली और कहा कि जिंदगी में फिर कभी नूरजहां के साथ काम नहीं करूंगा, और ताउम्र इसे निभाया भी। कुछ ऐसा स्वभाव था संगीतकार सज्जाद हुसैन का जो आगे चलकर उनके करियर की बर्बादी की वजह भी बना। यकीनन संगीत पर सज्जाद की अद्भुत पकड़ थी। वो खुद 20 से ज्यादा साज बजाने में सिद्धहस्त थे। उस दौर में उनके जैसा मैंडोलिन बजाने वाला माहिर उस्ताद पूरे देश में कोई नहीं था। अब इसकी भी एक मिसाल सुनिए। 1956 की बात है। कोलकाता में अखिल भारतीय शास्त्रीय संगीत सम्मेलन चल रहा था। मैंडोलिन पर सज्जाद हुसैन थे। सम्मेलन में बाबा अलाउद्दीन खान, बड़े गुलाम अली खान, विनायक राव पटवर्धन, अहमद जान थिरकवा, निखिल बनर्जी और अली अकबर खान जैसे दिग्गज शिरकत कर रहे थे। यहाँ सज्जाद ने मैंडोलिन पर राग शिवरंजनी और हरिकॉन्स बजाकर सबको हैरत में डाल दिया। क्योंकि वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर खालिस हिंदुस्तानी राग बजाना अद्भुत बात थी। बड़े बड़े दिग्गजों के बीच एक तरह से सज्जाद साहब ने महफिल लूट ली। तब इम्तिहान लेने के लिए बड़े गुलाम अली खान ने एक मुश्किल लड़ीदार तान अपने गले से निकाली तो सज्जाद ने उसे मैंडोलिन पर ज्यों का त्यों उतार कर सबको अचंभित कर दिया। अपने काम को लेकर सज्जाद का परफेक्शन ऐसा कि एक गाने के लिए तलत महमूद से 17 बार रीटेक कराए। गाना हिट भी हुआ, फिर भी उन्हें मलाल रह गया। सज्जाद हुसैन कौन थे, कैसा रहा उनके संगीत का सफर, इन बातों पर आने से पहले उनसे जुड़े कुछ किस्से मैं आपको सुनाती हूँ। 1951 में एक फिल्म आई, नाम था हलचल। इस फिल्म के लीड रोल में थे दिलीप कुमार और म्यूजिक डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे सज्जाद हुसैन। जैसा कि कहा जाता है, दिलीप कुमार जिस फिल्म में काम करते थे उसके डायरेक्शन और संगीत में भी टांग अड़ाने की उनकी आदत थी। यही गलती उन्होंने हलचल फिल्म में की और एक गाने को लेकर सज्जाद हुसैन को कोई मशवरा दे दिया। सज्जाद को कहाँ बर्दाश्त होती ये बात, सो तुरंत दिलीप कुमार को टका का जवाब देते हुए कहा कि जब मैं तुम्हें एक्टिंग सिखाने आऊं तब तुम मुझे संगीत की सलाह देना। ये बात दिलीप कुमार को नागवार लगी। उन्होंने हलचल फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ से सज्जाद की शिकायत की और उन्हें इस फिल्म से निकालने की बात पर अड़ गए। के आसिफ ने दिलीप कुमार को साफ कह दिया कि तुम जा सकते हो, मेरा काम सज्जाद के बगैर नहीं चलेगा। खैर, इस फिल्म में आगे के आसिफ से भी सज्जाद की भिड़ंत हुई और उन्होंने कुछ गानों के बाद ये फिल्म छोड़ दी और संगीत का जिम्मा मोहम्मद शफी को दे दिया गया। अब अगला किस्सा। एक बार लता और सज्जाद एक गाने के लिए रिहर्सल कर रहे थे। लता सज्जाद साहब के हिसाब से बार बार धुन के मुताबिक ठीक सुर नहीं लगा पा रही थी। फिर क्या था, अचानक सज्जाद गरज कर बोले कि लता जी ठीक से गाइए, ये नौशाद मियाँ का गाना नहीं है। लता मंगेशकर ने नसरीन मुन्नी कबीर को एक इंटरव्यू में बताया था कि सज्जाद साहब के गीत गाने के पहले मैं हमेशा सावधान और सहमी रहती थी कि पता नहीं उन्हें पसंद आएगा या नहीं। संगीत की दुनिया में सज्जाद का सफर कब और कैसे शुरू हुआ, आखिर क्यों बेहद गुणी संगीतकार होते हुए भी उन्होंने मात्र 16 फिल्मों में काम किया और 32 साल तक खाली बैठे रहे, बताऊंगी आगे विस्तार से। साथ ही जानेंगे कि सज्जाद ने क्यों अपने कुत्ते का नाम नौशाद रख दिया और ये भी बताऊंगी कि अपने अड़ियल और गुस्सैल स्वभाव के बावजूद तमाम दिग्गज संगीतकारों के बीच लता मंगेशकर क्यों सज्जाद को अपना सबसे पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर मानती थी। इन सब बातों पर आने से पहले देख लेते हैं सज्जाद की जिंदगी की शुरुआती सफर। मध्य प्रदेश के सीतामऊ में 15 जून 1917 को एक संगीतज्ञ परिवार में जन्मे सज्जाद हुसैन ने संगीत अपने पिता मोहम्मद अमीर खान से सितार वादन के रूप में सीखा। फिर उन्होंने वीणा, बांसुरी, जलतरंग, वायलिन, पियानो, बैंजो, गिटार, क्लैरिनेट जैसे इंस्ट्रूमेंट में भी महारत हासिल की। परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि सज्जाद म्यूजिक को रोजी रोटी का जरिया बनाए, लेकिन कच्ची उम्र में कुंदन लाल सहगल के जिस गीत ने सज्जाद की जिंदगी के सफर का रुख मोड़ दिया
वो था फिल्म 1935 में आई देवदास का दुख के दिन अब बीतत नहीं। अब दिन दे 1937 में संगीतकार बनने का सपना लिए सज्जाद हुसैन माया नगरी मुंबई में दाखिल हुए, जहां उन्होंने शुरुआत में उस समय के कुछ नामी गिरामी फिल्म निर्माण कंपनियों मसलन मिनर्वा मूवी टोन, वाडिया मूवी टोन के ऑर्केस्ट्रा में बतौर साजिंदा काम किया। वहीं कुछ संगीत निर्देशकों मसलन मीर साहब, रफीक गजनवी, हनुमान प्रसाद वगैरह के सहायक भी बने। भूल जा ऐ दिल मोहब्बत का फसाना किसी से दिल। बतौर स्वतंत्र संगीतकार उनकी पहली फिल्म थी 1944 में आई दोस्त। इस फिल्म के डायरेक्टर थे शौकत हुसैन रिजवी, जो आगे नूरजहां के शौहर भी बने। इस फिल्म में नूरजहां ने पहली बार सज्जाद के निर्देशन में गाया, जिसके गीत बहुत पसंद किए गए, खासकर बदनाम मोहब्बत कौन करे और कोई प्रेम का देके संदेशा। हिंदी फिल्मों में इस दर्जे का संगीत, इतनी मधुर खनक भरी और परिपक्व आवाज इस फिल्म से पहले शायद ही सुनने को मिली थी। सज्जाद का एक सिग्नेचर स्टाइल था गाने के मुखड़े में पॉज देना। उन्होंने दोस्त फिल्म के गाने में नूरजहां को बदनाम शब्द के बाद एकदम से रुककर फिर वहीं से गीत को उठाने के लिए कहा। ये प्रयोग लोगों को बड़ा पसंद आया और नूरजहां उनकी पसंदीदा गायिका बन गई। दोनों ने कई फिल्में एक साथ की, लेकिन ये साथ अचानक टूट भी गया, जिसकी वजह हम शुरू में बता चुके हैं। इसके बाद 1946 में आई फिल्म 1857 में सुरैया के गाए गीतों ने सज्जाद को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। बनाकर बिगाड़े हैं घर तूने लाखों। इसके कोई 4 साल बाद 1950 में एक फिल्म आई थी खेल। यहाँ से लता जी और सज्जाद साथ साथ हो लिए और लंबे समय तक साथ काम किया। इसका एक गीत लता मंगेशकर के उस दशक में गाए सर्वश्रेष्ठ गानों में से एक रहा है। इस गाने में भी फसाना बोलने के बाद लता सज्जाद स्टाइल वाला पॉज लेती हैं, जो बेहद खूबसूरत लगता है। भूल जा ऐ दिल मोहब्बत का फसाना किसी से दिल। इसके बाद साल 1951 में सज्जाद हुसैन ने सैया में भी अपने संगीत का जादू बिखेरा। इस फिल्म में भी लता उनके साथ थीं। मत में खुशी का नाम नहीं, 2 दिन भी हमें। इसी साल सज्जाद हुसैन के संगीत निर्देशन में एक और फिल्म आई थी हलचल। इसके 3 गीतों को संगीतबद्ध किया था सज्जाद साहब ने, जिनमें लता ने उनके लिए 2 गाने गाए। ये दोनों गीत यादगार माने जाते हैं। इसी फिल्म में पहले दिलीप कुमार और बाद में डायरेक्टर के आसिफ से भिड़ंत के बाद सज्जाद ने फिल्म छोड़ दी थी। सज्जाद के संगीत निर्देशन में ठीक इसके अगले साल 1952 में एक और बेहतरीन फिल्म आई थी संग दिल। इसमें सज्जाद का संगीत अपनी बुलंदियों पर था। इस फिल्म के निर्माता आर.सी. तलवार ने लोगों के लाख मना करने के बावजूद सज्जाद को लिया था। उनकी बाकी फिल्मों की तुलना में इस फिल्म का संगीत कहीं ज्यादा हिट हुआ। इस फिल्म में तलत का गाया ये हवा ये रात ये चांदनी सज्जाद की बेहतरीन संगीत रचना है। इस गीत के लिए तलत महमूद को 17 रीटेक देने पड़े थे। इसके बाद भी सज्जाद साहब पूरे संतुष्ट नहीं हुए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सज्जाद परफेक्शन को लेकर कितना जुनूनी थे। क्या खबर हो बेखबर तेरी एक नजर। एक बार सज्जाद हुसैन ने मदन मोहन को भी डपट दिया था। उनके गाने ये हवा ये रात ये चांदनी से प्रभावित होकर मदन मोहन ने इसी तर्ज पर आखिरी दांव में एक गाना तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा कंपोज किया। इससे सज्जाद हुसैन इतने खफा हो गए कि उन्होंने डांटते हुए मदन मोहन से पूछा कि उनकी हिम्मत कैसे हुई नकल करने की। मदन मोहन ने भी बात संभालते हुए कहा कि बाकी के संगीतकारों की इतनी शानदार कोई भी धुन नहीं है जिसकी नकल की जाए, और मैंने सज्जाद साहब को कॉपी किया है, किसी अरे गहरे को नहीं। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा तेरे सामने।
इसके बाद 1955 में आई फिल्म रुखसाना में लता का गाया एकमात्र गीत तेरा दर्द दिल में बसा लिया सज्जाद साहब की अनूठी मर्मस्पर्शी संगीत रचना है। इस गीत की रिकॉर्डिंग के बाद लता बीमार हो गई थी, इसलिए बाकी गीत आशा भोसले की आवाज में रिकॉर्ड किए गए थे। फिल्म के हीरो किशोर कुमार थे, सो उनकी आवाज में भी एक सोलो और आशा भोसले के साथ एक डुएट है, जो सज्जाद साहब की अपनी तरह की अनमोल संगीत रचनाएं हैं। ये 4 दिन बहार के हंसी खुशी गुजार। 20 से ज्यादा साज बजाने में माहिर सज्जाद साहब अपने ऑर्केस्ट्रा का संचालन खुद करते थे। उन्हें अरेंजर की जरूरत नहीं थी, एक एक साज पर उनकी पैनी नजर होती थी। क्या मजाल उनकी किसी संगीत रचना में आपको एक भी नोट का हेर फेर मिले, कोई भी साज आपको अपनी जगह से जरा भी हिला हुआ लगे। कहा जाता है कि तबलची के लिए बोल भी सज्जाद साहब खुद लिखते थे। रिहर्सल के वक्त कौन से साजिंदे ने बेसुरा बजाया वो आंख बंद करके बता देते थे। कई बार तो वो ऐसे साजिंदों को छिड़क कर भगा भी दिया करते थे। 1963 में आई फिल्म रुस्तम सोहराब सज्जाद के सक्रिय करियर की आखिरी फिल्म मानी जाती है। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने 2 फिल्मों में संगीत दिया था, लेकिन 10 साल के इंतजार के बाद वो कमबैक करना चाहे, लेकिन इसमें सफल नहीं रहे। इसलिए रुस्तम सोहराब को ही उनके करियर की विधिवत आखिरी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। ये सुरैया की भी आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म के गीत और संगीत में अरेबियन संगीत का असर था और इस बेहद शानदार असर को अपने हुनर से पैदा किया था सज्जाद हुसैन ने। फिल्म में एक से बढ़कर एक गीत हैं जिसकी हम शुरुआत में चर्चा कर चुके हैं। इसी फिल्म में एक निहायत जुदा रंग की कव्वाली फिर तुम्हारी याद आई एक अनमोल और बेमिसाल संगीत रचना है, जिसे मोहम्मद रफी, मन्ना डे और सादत खान ने आवाज दी थी। क्या लुत्फ आ रहा था दिल भर के दिल। ऐसे विलक्षण संगीतकार का फिल्म इंडस्ट्री में पूरा सम्मान नहीं किया गया। इसके पीछे उनका मिजाज ही था। रुस्तम सोहराब की सफलता के बावजूद उन्हें काम मिलना बंद हो गया। वो करीब 32 साल तक लगभग गुमनाम ही रहे। सज्जाद हुसैन के मिजाज और मुश्किल धुनों के चलते प्रोड्यूसर उनसे कतराते थे। खुदा जाने क्या दास्तां हो गई है छुपाते छुपा। अपने 20 साल के करियर में मात्र उन्होंने 16 फिल्में की, लेकिन सज्जाद हुसैन ने जब भी संगीत दिया बड़े कमाल का जादू जगाया। उनकी धुनें इसलिए मुश्किल मानी जाती थी कि उनमें सुर और ताल का बहुत मुश्किल संगम होता था। कहाँ हो कहाँ मेरे जीवन सहारे तुम्हें। एक बात और कही जाती है कि सज्जाद हुसैन संगीतकार नौशाद से बहुत चिढ़ते थे, इतना कि अपने कुत्ते का नाम ही नौशाद रख दिया था। एक वक्त के आसिफ के सबसे पसंदीदा संगीतकार रहे सज्जाद के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर उन्होंने आसिफ से पंगा नहीं लिया होता तो यकीनन वो मुगले आजम के संगीत निर्देशक होते। खैर, सज्जाद तो सज्जाद थे। किशोर कुमार को शोर कुमार और तलत महमूद को गलत महमूद कहकर बुलाना सज्जाद के ही बूते की बात थी। तेरे जहां से चल दिए देते हुए। जो बात सज्जाद को औरों से सबसे अलग करती थी वो था परफेक्शन को लेकर उनका जुनून। उनके इस जुनून में कोई दखल दे ये बात उन्हें कतई गवारा नहीं थी। यही जुनून, जिद और तीखे तेवर और काफी हद तक अहंकार के चलते वो इंडस्ट्री में अलग थलग पड़ गए। जैसा कि अपने इंटरव्यू में लता ने खुद बताया था कि सज्जाद के साथ काम करने में वो डरी सहमी रहती थी। उन्हें सज्जाद की डांट भी पड़ चुकी थी। इसके बावजूद सज्जाद लता की अहमियत और काबिलियत के कायल थे। ऐसा इसलिए भी कि उनके जटिल धुनों के साथ सिर्फ लता ही न्याय कर पाती थी। वही लता मंगेशकर भी एक संगीतकार के तौर पर सज्जाद को सबसे बड़ी शख्सियत मानती थी। 2012 में एक अखबार को दिए इंटरव्यू में लता ने कबूल किया था कि सज्जाद हुसैन उनके सबसे पसंदीदा संगीतकार थे। लता जी ने यहाँ तक कहा था कि लोगों ने सज्जाद साहब को गलत समझा। खैर, अपनी मेहनत, शर्तों और सिद्धांतों से कभी समझौता ना करने वाला ये संगीतकार अपने अड़ियल रवैये, जिद्दी स्वभाव और मुंहफट तेवर के साथ
21 जुलाई 1995 को इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गया। बुला लो दर पे हबीबे खुदा खुदा के लिए बुला। अब चलते चलते आप सभी से एक सवाल कि करियर की कामयाबी में सज्जाद साहब का स्वभाव सबसे बड़ा रोड़ा बना या फिर उनका अपनी शर्तों पर जीना सही फैसला था? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए। गमे फिराक ने सब्रो करार छीना है। बादलों के पार सज्जाद साहब को सलाम पेश करते हुए फिल्म संग दिल में लता की आवाज और सज्जाद साहब के संगीत से सजे इस गाने के साथ मैं आरजे कंगना आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।